तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। बांग्लादेश सरकार का यह फैसला आ गया है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल से बाहर है। আমাদের যে নিরাপত্তা ঝুঁকি ভারতে খেলার ক্ষেত্রে সেই নিরাপত্তা ঝুঁকি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी प्राइसिंग होगा। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम सबको पता है कि बिन बुलाए बारातियों की कोई इज्जत नहीं होती। हम क्यों हम जिसको कहते हैं ना अलग चीज के ऊपर, अलग ट्रैक के ऊपर निकल गए। मेरी सिंपल सी चीज है, आपने ये कैसे सोच लिया कि आईसीसी पाकिस्तान और बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है और आईसीसी ने पंजाबी च कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं की है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि आया आप लोग अपनी टीम को वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने मैचेस इंडिया में खेलने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आपने खेलना है तो आपको इंडिया में ही जाकर खेलना पड़ेगा, वरना आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हैं। ये औकात आपकी बन जाती है। आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो पीसीबी वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की कि हम भी जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई को तंग करते हैं और थोड़ी सी जो अपनी वैल्यू बनवाते हैं, लेकिन वैल्यू बनवाने के चक्कर में केले लग चुके हैं भाईजान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, और बांग्लादेश क्रिकेट के तो ऑलरेडी लगे पड़े हैं। खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था। एक दिन का इंतजार कर लें, ज्यादा अच्छा है। ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए भी। करते हैं हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया, पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। सो टोटल बंदे जो 16 उनके सामने सारी चीजें रखी गई, आईसीसी और बीसीबी की कम्युनिकेशन रखी गई और वोट मांग लिया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स वोट कर लें कि वेन्यू शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज रखी गई वो रखी गई लॉजिस्टिकल इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कंपनी जो कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर 5 टीम प्लस एक ब्रॉडकास्ट क्रू एक नए ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट कर सके, जो कि 500 बंदों से ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट जो है वो एक तो बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो लेकिन पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है, क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो। मुस्तफीज को जो है वो आईपीएल में बैन किया, रिलीज कर दिया केकेआर ने, 9.2 करोड़ में वो बिका हुआ था। वो बात बड़ी चुभी जी बांग्लादेशियों को, और वो बात बांग्लादेशियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को चुभी। मतलब बंदा बांग्लादेश का बैन हुआ है, हम पाकिस्तानी को उंगल करवा रहे थे कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हो, जबकि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट इस चीज में था ही नहीं, ये बस एम की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक बांग्लादेश मतलब यार डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स मौजूद थे, बड़ी मीटिंग हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स थे सर, कोई एब्सेंट नहीं था।
ऑब्वियसली इतना बड़ा कट्टा था कि आईसीसी ने सबको बुलाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, यहाँ तो बांग्लादेश आईसीसी की शर्त मान ले कि चुप करके जाकर अपने मैचेस खेले इंडिया के अंदर, नहीं तो फिर बांग्लादेश को बाहर करें, इनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड को ले आए। 15 में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने वोट दिया है बांग्लादेश को, एंड वी ऑल नो दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, उसके बाद अंदर नहीं घुसते। इसको पीसीबी ने तो ऑन नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक चीज पे मैं हूं, वो क्या है, आपने शायद नोट नहीं किया, वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का वोट एक दूसरे को बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहां पे खड़े हैं हम, नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाकर कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई है जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखिए ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीर, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने अब एसीसी इवेंट है, उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो देश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखा दी है, बांग्लादेश ने आईसीसी को आंखें दिखा दी है कि हम इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे, ये कर देंगे वो। क्रिकेट बोर्ड ने अब कर दिया T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल बायकॉट, और स्कॉटलैंड को कॉल जाएगी और स्कॉटलैंड अब इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाएगा। अब क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा? मैं देखता हूं करते हैं कि नहीं करते। भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको होती हुई नजर आ रही है? जराए क्या कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल खामोश है, बट अगर हुआ तो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा अगर पाकिस्तान ये स्टेप लेता है। तो मेरे लिए भाई, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, मैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी दोनों की, आसिफ नजरुल और अमीन इस्लाम बुलबुल दोनों इकट्ठे थे, सवाल ज्यादा नहीं लिए उन्होंने, बांग्ला लैंग्वेज के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको पता है हम यंग लोग हैं, 23-24 साल के, हमने साथ में AI लगाया हुआ था और सारी की सारी हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करके सुन रहे थे। तो उनके कुछ अल्फाज शायद पाकिस्तानी को अंदाजा नहीं है, इंडियन को भी अंदाजा नहीं है, जो बंगला नहीं समझते, बड़े सख्त अल्फाज थे। 2-4 खास बातें जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एक बात अमीरुल इस्लाम बुलबुल ने कही कि एक सवाल पे उन्होंने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहुत जिसे बोलते हैं ना कि तीर की तरह, तीर वाला था। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते। पॉइंट समझ रहे हैं कि हम इंडिया भेज दें वो बंकर में रहें, कितने जान ना आ सकन ना जा सकन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। आसिफ नजरुल ने एक बात कही, वो पूरा पैरा सुनना बहुत खास है, उर्दू में बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत इंतहा पसंदों के दबाव में आकर हमारा एक खिलाड़ी वापस भेजता है। तो आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया है। अब भाई बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, उसकी जगह नीदरलैंड खेलेगी। तो भाई अब बांग्लादेश की औकात आईसीसी ने बहुत ही बढ़िया दिखाई है। इन बांग्लादेशियों के पास ना कुछ है ना कुछ, और टक्कर देखो भाई किन से लेना चाहते हैं। BCCI से और आईसीसी से इन भिखारियों को कौन समझाए कि BCCI ICCI तुम्हारे ही पापा है भाई, और तुम लोग उन्हीं से पंगे ले रहे हो। मतलब ये भिखारी, ये दोनों के दोनों भिखारी जो ये हैं, क्या नाम है, एक तो मोहसिन नकवी, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये सारे के सारे दोनों भिखारी मिलके सोच रहे हैं भाई इंडिया को और आईसीसी को अपनी बात मनवा लेंगे,
लेकिन इन्हें नहीं पता आईसीसी और बीसीसीआई बाप है इन लोगों का। जहाँ से इन लोगों को फंड जाता जहाँ से इन लोगों को फंड जाता है, पैसे जाता है, वो दोनों यही हैं भाई, आईसीसी और बीसीसीआई। औकात में रहना चाहिए, लेकिन औकात से भाई इतनी बाहर जा रहे हैं कि पूछो नहीं, कंगला देसी साले।